देखो वृषभ राशि वाले आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से और तरीके से बता देता हूँ। और बात यह है कि जब तक लाइफ में इंसान को ठोकर नहीं लगता है ना, तब तक उसको ये रियलाइज़ नहीं होता है कि कहाँ पे कितना गलत और कहाँ पे कितना वो सही था। अब आप बोलोगे कि आखिर मैं आपके जीवन के लिए ये बात क्यों बोल रहा हूँ। मैं आपके जीवन के लिए ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि ज़िंदगी की सच्चाई है कि 2018 से लेकर के 2021 के बीच में आप अपने पैर पे इवन की परिवार के भी बातों को नज़रअंदाज करके खुद के दम पे आगे बढ़ने का प्रयास आपने चालू कर दिया था। और ये प्रयास इस लेवल का था कि आप अपनी खुद की आइडेंटिफिकेशन या वैल्यू समाज में, दुनिया में, परिवार में बनाना चालू भी कर दिए थे। लेकिन पुनः 2021 के बाद से जो है आप अपनी फैमिली में या दूसरों की भलाई करने में इतने ज़्यादा लिप्त हुए ना कि आपको पता ही नहीं चला कि फिर से आपने अपना आइडेंटिफिकेशन खो दिया है। यानी एक शुरुआत आपको उस लेवल तक लेकर के गया था कि आपके नेम फेम दुनिया में बनने लगी थी। लेकिन पुनः जो है आपने या फिर फैमिली के दबाव में या फिर समय का परिवर्तन, क्योंकि सब कुछ तो समय करवाता है, पुनः जो है आप उसी एक तरीके से ढरने में चलने लगे जिस रास्ते पे आप शुरू से चलते आए थे। परंतु अब एक बात याद रखना, आज की इस वीडियो में ना मैं बहुत कुछ खास बताने वाला हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आपके जीवन में ऐसा क्या हो रहा है कि आप 2018 से 21 के जैसा धीरे धीरे बनने लगे हैं। यानी आपको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि कुछ करना है तो खुद के दम पे करना है। इसके पीछे बहुत सारे वजह हैं और क्या वजह है नहीं है बहुत क्लियर और स्पष्ट बताऊंगा। ये पूरी की पूरी राशिफल जो है चंद्र राशि पे आधारित होगी, और जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता आप नाम या लग्न के अनुसार देखिएगा। अब प्रश्न उठता है कि आखिर वीडियो का टॉपिक क्या है। वीडियो का टॉपिक ये है वृषभ राशि वाले कि आज मैं आपको बताऊंगा कि अक्टूबर 2026 तक आपके नियति में वही होगा जो लिखा हुआ है। यानी बाद में ये सारांश तो है, अच्छा हो या बुरा हो, दोनों चीज़ों को मैं अभी आपके समक्ष प्रेजेंट करूंगा। अब मैं आपको बताता हूं, देखो क्या हो रहा है। वृषभ राशि वाले अक्टूबर 2025 से यह योग बना था, लेकिन मई से यह योग पूर्ण रूपेण मजबूत हो गया। अब आप बोलेंगे ये क्या हो गया। मई 2025 में जो है आपके जीवन में वृषभ राशि वाले षडाष्टक योग बन गया। यानी केतु से शनि 8वें भाव में और शनि से केतु जो है ये अष्टम भाव में आ गए। अब इसको क्या होता है ना कि षडाष्टक योग को ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही अशुभ योग माना जाता है, क्योंकि छठे और 8वें का मतलब ये हुआ जीवन के संतुलन में और फाइनेंशियल संतुलन में और परिवार के संतुलन में जिंदगी में डिस्टर्बेंस या परेशानी आना। लेकिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र के परिस्थिति को डीपली रिसर्च करोगे तो मैंने ये देखा कि अगर षडाष्टक योग बनने में अगर लग्नेश या राशि के स्वामी मित्र हैं और वो दोनों ग्रह अगर मित्र हैं तो ये योग जो है ये विष के जगह पे अमृत के जैसा फल देने वाला होता है। लेकिन इसका जो अमृत वाला फल होता है ये शुरू में थोड़ा कष्ट देता है और बाद में ज़बरदस्त सफलता देना चालू कर देता है। अब इसका प्रभाव 5 दिसंबर 2025 से प्रबल तौर पर बढ़ना चालू हो चुका है, क्योंकि शनि जो है मार्गी हो चुके हैं। और क्योंकि शनि और केतु आप सब आपस में परम मित्र हैं, तो आप इतना याद रखना, ये षडाष्टक योग आपके जीवन में वो चीज़ बदल देगा जो आपने अभी तक सोचा नहीं था। अब एक एक करके मैं बताता हूँ कि ये योग जो है अक्टूबर 2026 तक आपके जीवन में क्या क्या बदलाव देगा। सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करता हूँ। वृषभ राशि वाले सच्चाई ये है कि अभी आप परिवार के रिस्पॉन्सिबिलिटी के मध्य में दबे हुए हो। आपको अपने बातों का रखने का मौका नहीं मिल रहा है। आप कुछ करना चाह रहे हो तो लोग आपको थोड़ा मजाक उड़ा रहे हैं। और इसके अलावा जब आप दूसरों की प्रॉपर तरीके से सहायता कर दिए और अपना जब प्रॉफिट निकालने की बारी हुई तो लोग आपको धीरे धीरे छोड़ रहा है। मतलब लोग आपसे धीरे धीरे दूरियां बना रहा है। समझ गए। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है। अब आपके मन में ये चीज़ आपने स्वीकार कर लिया है कि मुझे बहुत ही कड़ी मेहनत से आगे बढ़ना है, इसलिए आपके योग बन गए हैं गोचर के हिसाब से जन्म कुंडली में कि अक्टूबर 2026 तक जिसका आपका व्यापार जो बंद हो चुका था, आप उसकी शुरुआत खुद के दम पे बहुत छोटे रूप में करेंगे। लेकिन व्यापार में शुरुआत आप करेंगे। जो नौकरी आपके जीवन में किसी प्रकार का गलत आरोप लगने के कारण या स्थानांतरण यानी जगह परिवर्तन होने के कारण या माता पिता के स्वास्थ्य को लेके, मृत्यु को लेके या रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके हो सकता है बुरा लग जाए। आप अपने घर में जो इन्वॉल्व हुए ना, अब जो है इन चीज़ों से आप थोड़ा थोड़ा फ्री हो चुके हो और अपने काम पे एक शुरुआत करने जा रहे हो। मतलब नौकरी जो है आप करने जा रहे हो। अब आपके मन में ये बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो चुका है कि भाई बहन हो, रिश्तेदार हो, मातृपितृपक्ष हो, सभी यूज़ करने के पीछे पड़े हुए थे। अगर आप एक सोशल इंसान हो तो आपके जीवन में जो है आपके कॉन्टैक्ट, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर इन चीज़ों का लोग फ़ायदा उठा करके आपसे मित्रबद्ध संबंध किए थे। तो अब आप अपने जीवन में अपने काम पे पूर्ण रूप फोकस करना चालू कर रहे हो। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि अब आप अपने जीवन में जो आपके अंदर अभी तक वो क्वालिटी डेवलप नहीं हो पा रहा था, इसको बोलते हैं निडर, यानी किसी भी चीज़ से लड़ने का ताकत।
यानी अब आप बहुत ज़बरदस्त भयानक तरीके से निडर बनने वाले हो, और जो भी आपको तनाव देगा, परेशानी देगा, डिस्टरबेंस देगा, आप उसको कोई भी रिप्लाई नहीं करने वाले हो। मतलब पहली बार जो है आप बहुत चालाक और होशियार बन गए हो, क्योंकि आपको ये पता चल चुका है कि हम बाघ के मुंह में घुसे हुए हैं और यहीं से मुझे बाहर भी निकलना है, और आप इस चीज़ों की ओर आगे बढ़ रहे हो। एक अंदर की बात बताता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समस्याएं ये हैं कि आप व्यापार हो या नौकरी हो, आप ना दूसरों पर डिपेंड होकर के आगे बढ़ रहे हो। अगर व्यापार में सामने वाला माल लेना बंद कर दे तो आपकी परिस्थिति खराब हो जाएगी, या फिर नौकरी में जो है अगर आप नौकरी ना करो तो सामने वाला दूसरे को रख लेगा। लेकिन अब आपको ये पता चल चुका है कि मुझे खुद से अपने ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा और खुद से आगे बढ़ना चालू होगा। मतलब आप अपने जीवन में अपने खुद के स्किल को दुनिया में दिखाने वाले हो, और अपने स्किल के दम पे दुनिया में भयानक नाम कमाने वाले हो। ये मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ। एक बहुत अंदर की बात बताता हूँ। फैमिली और भाई बहनों के चक्करों में ही आप अपने लाइफ में फंस गए, और जब भी आप अलग होने का कोशिश किए, बहाना दिया गया लोगों की तरफ से, या ये कहा गया कि शायद तुम्हारे बिना हो नहीं पाएगा। लेकिन सच्चाई यही है क्योंकि आप बहुत ज़बरदस्त चिढ़ गए हो। इन दिनों आपको किसी पर विश्वास नहीं है। बैंक का लोन, कर्जा और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते शरीर खराब होने लगा है। तो आप अपने भाई बहन से अलग होकर के अपने जीवन को व्यतीत करने का रास्ता चुन रहे हो। ये मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ। इससे रिलेटेड अगर प्रॉपर्टी या रिलेशनशिप से भी अलग होकर के काम करना हो, तो सच्चाई यही है कि आप अपने परिवार से अलग होकर के, खास करके भाई बहनों से एक अलग रिश्ता चुन रहे हो। ये याद रखना। कंटिन्यू 2021 के बाद बार बार रुकावट काम ही नहीं बन रहा था। अब आपके जीवन में काम आना चालू हो जाएगा। एक सच्चाई बताऊं आपको, वृषभ राशि वाले, हो सकता है आप ये बात बोले कड़वी है कि आपको कैसे पता, आपके इर्द गिर्द सब हैं, लेकिन इन दिनों आप अकेले हो। यानी अकेलापन आपको सताए जा रहा है, मेंटली तौर पे टॉर्चर कर रहा है, क्योंकि लोग सिर्फ अपना फायदा निकालने के लिए आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अकेलापन खत्म हो जाएगा। भाई साहब, जब अकेलापन खत्म हो जाएगा तो जिंदगी में कमी किस चीज़ की फिर रहेगी? अकेलापन तो खत्म नहीं होगा। यही अकेलापन आने वाले टाइम पे आपको सफलता के रास्ते पे लेके जाएगा, क्योंकि ईश्वर ने आपको अकेला इसलिए किया है कि आप अपने खुद के दम पे आगे बढ़ने का प्रयास करो। आपके नौकरी में बहुत भयानक प्रमोशन और पदोन्नति का योग बनेगा। विदेश जाने को लेकर के कोई भी वीज़ा, पासपोर्ट को लेकर समस्या है तो उसमें समस्याएं दूर होंगी। सीनियर का आपको सपोर्ट मिलेगा। काफ़ी समय से अपने घर के आसपास ट्रांसफ़र और पोस्टिंग चाहते थे, लेकिन आप ठहरे एक ईमानदारी का पुलिंदा। अब आप घूस दे के भी ट्रांसफ़र या अपने मनचाहा काम कराने के लिए विवश हो जाओगे। जहाँ तक व्यापार में बात मैं करूँ, व्यापार में भी अगर आप इलीगल धंधे में या किसी प्रकार के सर्विस देने में काम कर रहे हो तो आपको बड़ा भयानक क्लाइंट मिलेगा। यानी कमीशन के बेस पे भी बहुत भयानक आप आगे बढ़ने के रास्ते खोजना चालू कर रहे हो। यहाँ पे जैसे ही षडाष्टक योग आपके जीवन में मजबूत होगा, आज आप दूसरों से सलाह ले रहे हो ना, क्या करें नहीं करें। आज आप बेचैन पड़े हो ना, डिस्टर्ब हुए पड़े हो ना आपका सलाह लेके, तो ऐसे भी बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन टाइम खराब है तो लोग आपको बेवकूफ़ समझ रहा है ना। आप चिंता नहीं करो, वो समय आ चुका है कि अक्टूबर 2026 तक लोग आपके पास सलाह लेने के लिए आएंगे। ये बात याद रखना। आज आप कहीं यहाँ नौकरी कर रहे हो, कहीं वहाँ नौकरी कर रहे हो, कभी व्यापार में यहाँ परिवर्तन हो रहा है, कभी वहाँ परिवर्तन हो रहा है। ऐसी समय चल रही है ना, अस्थायी नौकरी भी लगेगा और अस्थायी बिजनेस भी हो जाएगा। इसलिए तो बोलता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखो। पेशेंस से बड़ा दुनिया में कोई हथियार नहीं होता है। भ्रम का जाल खत्म होगा, मन से नेगेटिविटी खत्म होगी। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में उच्च पद के लिए लड़ाई भी करोगे। यानी नौकरी कर रहे हो, प्रमोशन नहीं दे रहा, आप सीनियर से फिर जाओगे, या तो भाई मुझे नौकरी में प्रमोशन दे दूँ, नहीं तो मैं दूसरी जगह पे जाने का व्यवस्था कर लूँगा या कर लूँगी, और सीनियर आपको सपोर्ट भी कर देगा और आपको उस मामले में आगे भी ले जाएगा। आपको शायद ये नहीं पता है कि आपके लाइफ में इसकी शुरुआत हो चुकी है। हर चीज़, एक बहुत पुरानी कहावत है कि दुनिया में कोई भी चीज़ सबसे पहले पैदा कहाँ होता है? दुनिया में कोई भी चीज़ सबसे पहले मनुष्य के मन में पैदा होता है। और ये सच्चाई है कि आपके मन में आइडियाज़ भी आ चुके हैं, आपके मन में क्या करना है वो भी आ चुका है, और अब आप धीरे धीरे सीक्रेट तरीके से इस काम को करना भी चालू कर दिए हो। वो इन दिनों क्या हो रहा है? रिलेशनशिप में खटास है, रिलेशनशिप में परेशानियां हैं। अब आपका दिल ये बोल चुका है कि रिश्ता नहीं चलेगा, लेकिन आपके नाम पे प्रॉपर्टी और संपत्ति है। तो धीरे धीरे सीक्रेट तरीके से या तो आप उसको सेल कर रहे हो या ऐसे जगह पे उसको व्यवस्थित कर रहे हो ताकि फ्यूचर में आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथ से ना जाए।
आप लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या होती है ना, आप लोग सफलता और डेवलपमेंट सिर्फ नौकरी और व्यवसाय को ही और पैसे आने को ही समझते हो और किसी चीज़ को नहीं समझते हो। यही जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। जो आपके पास है उसको भी मैनेज करना जिंदगी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण पहलू होती है। तो आप अपने जीवन में धीरे धीरे सीक्रेट तरीके से बड़ा काम करने जा रहे हो, यानी न्यू लॉजिकल काम, यानी न्यू रणनीति में आप काम करना चालू कर रहे हो। सबसे बड़ी इन दिनों समस्या क्या है? परिवार में दरिद्रता फैला हुआ है, पैसे पैसे को लेकर मोहताज है। आप कमा रहे हो ऐश दूसरा वाला जो सामने वाला लोग कर रहा है। अब आप क्या करोगे? पैसा भी कमाओगे, परिवार में राजनीतिक भी सीख जाओगे और आपके घर में दरिद्रता भी धीरे धीरे खत्म होगा, क्योंकि अब आप अपने हक की लड़ाई लड़ने वाले हो। विदेशों से भी इनकम का योग बनेंगे, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से भी इनकम के योग बनते हुए दिखेंगे। बड़े बड़े लोगों से आपके कांटेक्ट होने वाले हैं। और इसके अलावा अगर आप अपने जीवन में चाहते थे कि किसी का साथ मिले या द्वितीय विवाह को लेकर के कोई बड़ा फैसला लेना चाहते थे तो आप ये चीज़ लिख लो। इस मामले में भी आपको सफलता की गारंटी 100% मिलता हुआ नजर आ रहा है। वृषभ राशि वाले, जैसे ही ये षडाष्टक योग बनेगा आप सोचेंगे अचानक से इसका प्रभाव चालू हो जाए। ये गलत है। धीरे धीरे आप अपने व्यापार में निपुण होना चालू हो जाओगे। धीरे धीरे आपके लोगों से विश्वास खत्म होना चालू होगा। धीरे धीरे पैसा कमा करके आप लोन और कर्ज खत्म करोगे। धीरे धीरे आप प्रॉपर्टी और संपत्ति बनाओगे। धीरे धीरे टॉक्सिक रिलेशनशिप से धीरे धीरे बाहर आओगे और धीरे धीरे अपना खुद का एम्पायर खड़ा कर लोगे। और इसके अलावा धीरे धीरे आप अपने जीवन में जहां विवाह करना चाहते हो वहां सेटल भी हो जाओगे। यानी आप ये सोच रहे हो कि आज ये वीडियो देखें, कल से इसका प्रभाव चालू हो जाएगा। आप यहाँ पे गलत हो। धीरे धीरे अब आप उस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हो। इसके बीच में तनाव, परेशानी, डिप्रेशन, अस्थिरता रहेगा। इसको किसी की बाप की औकात नहीं है कि ख़त्म कर दे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि षडाष्टक युग में हर चीज़ प्रॉफिट में होगा। ये तनाव, ये डिप्रेशन, ये परेशानी ही तो आपको आगे का निकलने का रास्ता खोल रहा है। जब पैर में चोट लगेगा तभी तो डॉक्टर के पास जाओगे। चलो, डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तभी तो दोबारा तुम सोचोगे कि दोबारा ये गलती नहीं करना है कि मेरे पैर में चोट लगे। इसीलिए ये धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपके रिश्तेदारों के पास, मित्रों के पास जो भी पैसा फंसा हुआ है, बहुत मोहब्बत से धीरे धीरे अपना आगे निकाल लोगे। लव रिलेशनशिप तो देखो, भगवान की कृपा से आपका 100% वो ठीक होता हुआ रहेगा ही रहेगा। और जो सीनियर आपके तरफ गलत निगाहें या गलत विचार पैदा कर रखा है या मन में गलत सोच रहा है, उससे आपकी पीछा छूट जाएगा। यही तो समस्या है। थोड़ा सा किसी का एहसान क्या कर डू, लोग कैरेक्टर पे बात उठा देते हैं। इसलिए वृषभ राशि वाले एकदम शांत हो जाओ। बड़े आपको स्कोप मिल रहे हैं। एक अलग दुनिया अब आपकी मन में बस गई है। अब और ऑथेंटिकेशन में ये बसना चालू हो जाएगा। उपाय बहुत इजी उपाय, सफेद चंदन का तिलक लगाइए, भगवान श्री गणेश चालीसा का पाठ करिए। और इसके अलावा अगर लाइफ में कुछ और अच्छा करना चाहते हो तो पीला चंदन जल में मिला करके शिवलिंग पे चढ़ाइए। लाइफ बदलता हुआ दिखेगा वृषभ राशि वाले। तो प्रिय वृषभ राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में ये समय, यानी नियति में जो लिखा है वही होगा। मैंने बहुत क्लियर और स्पष्ट बता दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे वाली वीडियो में और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए मिलूंगा। तब तक नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।